हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 के ऊपर। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सारे वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले सारे वीडियो का अपडेट लेते रहें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 161 कहता है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो दूसरा शासक था, गुप्त वंश का दूसरा शासक जिसका नाम था समुद्रगुप्त, उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी या विक्रमादित्य भी कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से लेकर 415 ईसा पूर्व तक अपना शासन किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है शुंग वंश। शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो उसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था उसका? पुष्यमित्र शुंग इसका पूरा नाम था। और पुष्यमित्र शुंग से पहले जो राज्य था वो मौर्य वंश का था। और मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम बृहदत्त था। बृहदत्त का जो सेनापति था, बृहदत्त का सेनापति, उसका क्या नाम था? उसका नाम था पुष्यमित्र संग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहदत्त को सेनापति होने के कारण उसे मार दिया एक परेड में। कहाँ पे मारा? एक परेड में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहदत्त को, जो मौर्य वंश का आखिरी शासक था, उसे मार दिया और शुंग वंश का स्थापना किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। क्वेश्चन नंबर 165 हमारा कहता है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसिप। क्या नाम था इनका? जेम्स प्रिंसिप। अभी तक अगर बात किया जाए अशोक के अभिलेख का, तो टोटल अभी तक 50 अभिलेख मिल चुके हैं और सबसे पहले प्रिंसिप ने ही 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 165, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के टोटल अभिलेख मिलने के बाद जो स्तंभ है, उस स्तंभ पे अशोक ने कई अभिलेख लिखा रखे थे। उस अभिलेख में, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका जो सही उत्तर है मस्की का लघु शिलालेख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का अभिप्राय अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका सही उत्तर है हमारा विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो एक किताब है इंडिका। नेक्स्ट, बिहार में भंगार मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बिहार में भंगार मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। और यह मिट्टी जो है बिहार के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। और हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि 90% क्षेत्रफल में, 90% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी मिलती है और भंगार मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी पर बना हुआ है। रोहतास जिले का देहरी ऑन सोन, कौन से जिला का? रोहतास जिले का देहरी ऑन सोन नाम की जगह पर सोन नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। इस पुल का नाम है जवाहर पुल, नोट कर लेंगे। और इस पुल की लंबाई की बात की जाए तो इस पुल की लंबाई है टोटल 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग क्या है? तो इसका सही उत्तर है 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही उत्तर है द इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो हमारा सही उत्तर है चावल, गेहूं और मक्का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही उत्तर है गंडक नदी से। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक में उद्गमित हैं? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो सही उत्तर है 46%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का
कितना परसेंट था, तो लगभग 60% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो सही उत्तर है सुशील मोदी के द्वारा। और आज के वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 180, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। बिहार भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय करने वाला राज्य है, सबसे कम, यानी कि कम में सबसे कम। तो पहला लास्ट नंबर पे आता है बिहार, उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद आता है मणिपुर, उसके बाद आता है असम, फिर आता है झारखंड। हम लोग कर चुके हैं टोटल 180 क्वेश्चन। अगले वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 से 200 तक। फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक का रिवीजन करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे।